नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हम जानते हैं कि पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। जब कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं वह वापस पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसका मतलब पृथ्वी और वस्तु के बीच में क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो हमारा जो टॉपिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें हम जानते हैं कि न्यूटन नामक साइंटिस्ट था। उस न्यूटन ने एक समय की बात थी कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पेड़ से एक फल न्यूटन के सामने गिरा। न्यूटन ने देखा कि यार ये पेड़ से फल नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। इस चीज़ को समझाने के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग किया था। आइए हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम को हम समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम दो पिंड लेते हैं, एक पिंड ये, एक पिंड ये लेते हैं। ये M1 और M2 द्रव्यमान के हमने दो पिंड लिए, M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड लिए। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने दूरी यानी डिस्टेंस को हम यहाँ पर d से रिप्रेजेंट करते हैं। d मतलब डिस्टेंस के रूप में करते हैं यहाँ पर। अब इन पर इस नियम के अनुसार हम अपन देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि माना कि M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड जिनके बीच की दूरी d रखते हैं, अर्थात द्रव्यमान के गुणनफल बल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये परिभाषा लिखी अपन ने कि माना कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड जिनके बीच की दूरी d रखते हैं, अर्थात द्रव्यमान के गुणनफल बल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी अपन इक्वेशन बनाते हैं कि बल यानी फोर्स बराबर फोर्स प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती M1 M2 के समानुपाती होता है। नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 इक्वेशन बनाते हैं अपन, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये d यानी ये इक्वेशन नंबर अपन 2 रखते हैं। इक्वेशन 1 व 2 को
मिलाते हैं, जिससे हमारे को रिजल्ट दिखता है F समानुपाती m1 m2 बटा d स्क्वायर। इस चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इस चिन्ह को हटाते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर। यहाँ g एक कांस्टेंट है, यानी सार्वत्रिक स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। इस द्वितीय स्थिरांक कहलाता है, द्वितीय लिखते हैं। इस g का मान निकालते हैं अपन, g इज इक्वल टू, देखिए f, ये d डिवाइड में है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m1 m2 दोनों ऊपर है, इधर आगे क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पर g का मात्रक लिखते हैं अपन, तो g इज इक्वल टू, इसका मात्रक अपन जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और d का मान, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। d स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर बटा द्रव्यमान पर लिखेंगे देन किलोग्राम स्क्वायर, यानी g का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछाता है कि जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। इसको आप नोट करिए। देखिए, हमने देखा अभी कि जी का मात्रक क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज थी अपने देखी भी, वापस लिख रहा हूं मैं अगेन कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा, यानी जी का मान भी देख लेते हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जी की वैल्यू पूछ देती है कि जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। अब देखते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण क्या, सार्वत्रिक नियम, इसका इंपोर्टेंस क्या होती है, महत्व क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। पहला जो पॉइंट होगा कि हमें पृथ्वी से बंधे रखने का कार्य करता है। दूसरा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है। तीसरा क्या है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति जो है वो भी इसी कारण से हो रही है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो ज्वार भाटा का कारण होता है वो भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का ही इंपोर्टेंस होती है। तो हम देखते हैं एक एक को। पहला पॉइंट आ देते हैं अपन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व। नियम का महत्व, पहला, पृथ्वी हमें बांधे रखती है। पृथ्वी क्या करती है, हमें बांधे रखती है। पृथ्वी क्या करती है, हमारे को बांधे रखती है। दूसरा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होगी। सेकंड पॉइंट जो होगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। देखिए कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर रोटेट कौन करता है, चंद्रमा करता है। तो एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित समय में जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहता है, यही कारण है सार्वत्रिक नियम का। नंबर 3 जो है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। नंबर 3 क्या है, सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति।
सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति अपन जानते हैं कि सूर्य है, सूर्य की चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। 8 ग्रह होते हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी ग्रह जो है निश्चित चक्र में क्या कर रहे हैं, एक निश्चित समय में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये भी इसी का कारण है। आगे देखते हैं अपन चंद्रमा और सूर्य के कारण। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। समुद्र में देखा होगा आपने कि चंद्रमा और सूर्य की गति के कारण से क्या हो रहा है, ज्वार भाटा आता है समुद्र में। ये इसी का कारण होता है, इसको आप नोट करें। ये रखा अपन ने। अगला टॉपिक जो होगा मुक्त पतन। मुक्त पतन यानी फ्री फॉल जो होता है, फ्री फॉल जो होता है, कोई भी वस्तु होती है वो वस्तु को गिराते हैं तो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी ओर, अब पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी अपनी ओर और किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वो किस कारण से होती है, गुरुत्वीय बल के कारण से होता है, अर्थात गुरुत्वीय बल कहलाती है, बल कहते हैं। जब कोई वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं तो वह वस्तु कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिराते हैं तो वह वस्तु की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे मुक्त पतन कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण। जो इसमें एक त्वरण काम करता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस वस्तु में एक त्वरण कार्य करता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी द्वारा, स्मॉल जी द्वारा दर्शाते हैं। यानी जी का मान अपन जानते हैं कि अपन थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखी थी अपने, F बराबर क्या था, जी एम छोटा एम बटा डी स्क्वायर। अपन जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, माँ। फादर बराबर क्या होता है, माँ के बराबर। यानी यहाँ फादर नहीं, यहाँ तो याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ F का मतलब फोर्स, M का मतलब मास, A का मतलब द्रव्यमान, A का मतलब त्वरण होता है। F बराबर ma, यानी बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा। तो इस F के स्थान पर अपन ma लिख देंगे, तो यहाँ ma लिखते हैं।
बराबर जी एम बड़ा एम छोटा एम बटा डी स्क्वायर। देखिए अपन जानते हैं ए बराबर, अपन थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी ए को क्या मानेंगे अपन, जी मानेंगे। इस ए के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन, जी। एम जी इज इक्वल टू जी एम छोटा एम बटा डी स्क्वायर। इस एम से ये एम कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास जी इज इक्वल टू जी एम बटा डी स्क्वायर। इस जी का मात्रक देखते हैं। देखिए जी का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। इसका मात्रक क्या, अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपने, जी का मान देखा था न्यूटन। चलो जी का मान यहाँ देख लेते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा, जी का मान क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। और जी का मान के बाद में इसका मान देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। जी का मान जो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, जी का मान कितना होगा, वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रखी है तो उसको लिखेंगे, ध्यान रखिए। जी का मान एक अन्य मान भी होता है जो कि न्यूमेरिकल में आता है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है 9.8 होती है, लेकिन कभी कभार जी का मान न्यूमेरिकल में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा था, ये आपको मानना पड़ेगा, ध्यान रखिए। आप इसको नोट करें। देखते हैं अगला टॉपिक जो है, पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के प्रभाव से में वस्तु की गति। हम जानते हैं कि गति की 3 समीकरणें होती है। जो पहले समीकरण जो होती है, ध्यान समझिए आप कि गति की जो 3 समीकरणें होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से समझिए आप, गति की फर्स्ट समीकरण है। सेकंड समीकरण होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये गति की सेकंड समीकरण है। थर्ड समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रखिए, देखिए v का मतलब अंतिम वेग है, u का मतलब प्रारंभिक वेग है, a का मतलब त्वरण है, t का मान समय है। इसी प्रकार से s का मतलब विस्थापन है, प्रारंभिक वेग है, t का मतलब टाइम है, a का मतलब त्वरण है, यहाँ t का मतलब टाइम है। v स्क्वायर अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग u है, a का मतलब त्वरण देख चुके अपन पहले, और s का मान क्या होगा, विस्थापन होगा। इसी को अपन गुरुत्वीय फॉर्म में लिखते हैं, यानी g के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ देखिए हमने a के स्थान पे क्या रखा, g लिखा। और अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ मैंने लिखा प्लस और माइनस। इसका मतलब समझिए, विशेष समझिए। जब कोई वस्तु को नीचे आती है, इसका मतलब g का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें g का मान क्या होगा, कमी होगी। आप दोनों चीज समझिए। आप जब g का मान देखना अपने को, g की प्लस होगा या माइनस होगा, तो उसको देखना कि जब वस्तु कोई वस्तु है, वह वस्तु क्या होगी, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसका मतलब g का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कोई वस्तु को अपन ऊपर फेंक रहे हैं, उसमें g का मान क्या होगा, माइनस होगा। अब नोट करें इसको। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है, माना कि चंद्रमा का भार Wm हो तथा चंद्रमा पर द्रव्यमान बड़ा m छोटा m हो तो Wm बराबर क्या होगा हमारे पास,
डब्ल्यू एम बराबर क्या होगा, जी बड़ा छोटा छोटा बटा डी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर मानते हैं, आर स्क्वायर एम। देखिए हम जानते हैं कि मून जो होगा, चंद्रमा होगा, उसकी रेडियस क्या मानेंगे अपन, आर एम मानेंगे। एम का मतलब मून, आर मतलब रेडियस। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, डब्ल्यू एम बराबर जी एम छोटा एम, ये एम आर स्क्वायर बनेगा। ये आप नोट करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं एक नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभार बच्चे इसको गलती करके देते हैं, लेकिन अपन बहुत ही आसान क्वेश्चन समझते हैं इसको, कि हम जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अपन, कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर भार पूछा है, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होगा। यहाँ पर बार है, एम का मतलब द्रव्यमान है, एम यहाँ पर हमारे को दे, डब्ल्यू तो हमारे को ज्ञात करना है, एम दे रखा हमारे को 10 केजी, और जी का मान अपन जानते हैं, अभी मैंने कहा था, अपने पिछले टॉपिक में देखा था कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। यदि जी की वैल्यू हमारे को 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है वो लिखेंगे, नहीं दे रखी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रखेंगे। इसकी वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पर। W बराबर क्या होगा, 10 इंटू 9.8, W बराबर क्या होगा, इस पॉइंट को टाइम क्या लिखनी चाहिए, 10 से 10 कट गया, क्या बचा 98 न्यूटन। क्या बन गया, बार का मात्र क्या हो गया हमारे पास, कितना बार आ गया हमारे पास, 98 न्यूटन आ गया। इसको आप नोट करें। बाद में जो टॉपिक हैं, प्रणोद, दाब, उत्प्लावनता, आपेक्षिक घनत्व है, ये जो टॉपिक है इस अपने सिलेबस में कट गया है, लेकिन अपन थोड़ा से नॉर्मली ऐसा डिस्कस कर लेते हैं कि हम जानते हैं रेगिस्तान में जो ऊंट होता है वो आसानी से चल सकता है। कारण क्या था, उसके पैर होते गद्देदार होते हैं, इस कारण से आसानी से चल सकता है। इसी प्रकार से कोई दीवार में अपन कील ठोकते हैं तो कील आगे से तिकोनी होती है, क्योंकि उसमें दाब लगता है। अपन जानते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसी प्रकार से अपन अगला टॉपिक जो इसमें कटा, जो सिलेबस में कटा है उस टॉपिक जिसमें उत्प्लवनता है, कोई भी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोने पर वह अपने द्वारा विस्थापित किया गया पानी की मात्रा जो होगी, जितनी वस्तु होगी उसके बराबर होगी। ये उत्प्लवनता के बारे में अपन जो टॉपिक है उसमें के बारे में डिस्कस किया। इस प्रकार से हमने ये गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पढ़ा है। इसी में किसी को डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।